एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू बेस्ट स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विराम चिन्ह। क्या टॉपिक रहने वाला है? विराम चिन्ह। तो आइए स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ मैं, उनको देखिए और समझिए। आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। जब आप सड़क पार करते हैं तो ये ज़रूर देखे होंगे आपने। ये निशान बड़े काम के होते हैं। ये निशान, इनको देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना है, कहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो, कहाँ मुड़ना है, कहाँ पेट्रोल लेने के लिए मुड़ना है। ये सभी वो निशान है, चिन्ह है, जिनसे हम सब कुछ समझ जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम भाषा लिखते हैं तो लिखते समय भी कई तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही हमें कई प्रकार के संकेत देते हैं। तो यही चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह होते हैं। अगर विराम चिन्ह का सही प्रयोग ना किया गया हो, प्रयोग उचित तरीके से नहीं किया जा सकता, नहीं विराम चिन्ह उचित तरीके से लगा हुआ होता, तो जो वाक्य होता है उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे मैं कुछ वाक्य लिखती हूँ, राधा रुको मत नाचो। राधा रुको मत नाचो। एक मैंने लिखा, राधा रुको मत नाचो। देखो, दोनों वाक्य सेम है, लेकिन इनके अर्थ में परिवर्तन है। जो पहला वाक्य है उसमें बोला गया है राधा रुको मत नाचो, कि राधा रुक जाओ, नाचना नहीं है। जो दूसरा वाक्य है उसमें बोला गया है राधा रुको मत, कि राधा रुकना नहीं है, नाचना है। समझ आया? तो जो विराम चिन्ह होते हैं वो अगर उचित स्थान पर नहीं लगे हुए होते तो अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। विराम चिन्ह कौन से होते हैं? सबसे पहले विराम चिन्ह होते क्या हैं, विराम चिन्ह की क्या डेफिनेशन होती है, ये पढ़ लेते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं विराम चिन्ह की डेफिनेशन की। तो जब आप बोलते हो, बोलते समय आप कहीं कहीं रुकते हो, कहीं थोड़ा रुकते हो, तो रुकना ही क्या होता है? विराम होता है। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना, रुकना। ठीक है, तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? लिखते समय, लिखते समय रुकने के स्थानों को, रुकने के स्थानों को दर्शाने के लिए कुछ विशेष निशानों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विशेष निशानों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। वही क्या होते हैं? विराम चिन्ह। वही क्या होते हैं? विराम चिन्ह। जैसे बहुत सारे विराम चिन्ह आप लोगों ने देखे होंगे। विराम, जैसे ये देखा है आपने, इसको क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक, क्वेश्चन मार्क का साइन होता है ना। ये एक ऐसा देखा होगा, एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हैं। एक फुल स्टॉप देखा है या पूर्ण विराम देखा है। तो ये सभी क्या है? विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह, इसका प्रयोग इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हिंदी में ऐसे होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? विराम चिन्ह है। अब हम इनकी थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम की। क्या होता है पूर्ण विराम? देखो, पूर्ण विराम में दो शब्द हैं। कौन कौन से हैं दो शब्द? एक है पूर्ण और एक है विराम। एक क्या है? पूर्ण, पूरा, और एक है विराम, मतलब रुकना। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। इसका साइन कैसा होता है? ऐसे।
ये पूर्ण विराम। ठीक है, कैसे किया जाता है? जैसे मान के चलो, फलों का राजा आम है, ये एक वाक्य है, इसके वाक्य खत्म हो चुका है, फलों का राजा आम है, तो जो पूर्ण विराम होगा उसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाएगा। क्लियर हुआ पूर्ण विराम का प्रयोग? आगे बात कर लेते हैं अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम में भी दो ही शब्द है, अल्प और विराम। विराम का आपको पता चल चुका है, रुकना होता है, और अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प का क्या मतलब होता है? थोड़ा। क्या अर्थ होता है अल्प का? थोड़ा। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब आपको बहुत कम समय के लिए रुकना हो। बहुत कम समय के लिए रुकने में किया जाता है, के लिए रुकने में किया जाता है। बहुत कम समय के लिए रुकने में किया जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, केला सेब संतरा फल है। यहाँ पर फलों के नाम बता रही हूँ। क्या बताया मैंने? केला सेब संतरा फल है, एकदम से पढ़ दिया। लेकिन अल्प विराम जो होता है उसका साइन होता है ऐसे, केला सेब संतरा फल है। समझ गए अल्प विराम का किस तरह से प्रयोग होता है? जैसे देखिए, जो आया था वह चला गया। जो आया था वह चला गया। जो आया था वह चला गया, बीच में कहीं विराम ही नहीं दिया, तो अपना अर्थ समझाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? जो आया था वह चला गया। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग समझ आया। एक होता है बेटा अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा। अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध का मतलब होता है आधा, अल्प का मतलब थोड़ा, और पूर्ण का पूरा। अर्ध विराम का साइन कैसे होता है? ऐसे। अर्ध विराम का साइन कैसे होता है? ऐसे। जो अर्ध विराम होता है इसमें अल्प विराम से ज्यादा समय रुकने के लिए बोला जाता है। अर्ध विराम में क्या होता है? अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़ता है, ज्यादा समय लगता है। अल्प विराम की अपेक्षा, अल्प विराम की अपेक्षा, अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़े, अधिक रुकना पड़े, वहां पर क्या होता है? अर्ध विराम का यूज होता है। जैसे नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक है, इससे हमें बचना चाहिए। इससे बचना चाहिए। तो किसका प्रयोग हुआ है? अर्ध विराम का। ठीक है, क्लियर हुआ? अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्न सूचक। कौन सा चिन्ह है? प्रश्न सूचक। जैसा कि प्रश्न सूचक नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न, प्रश्न वाला साइन कौन सा होता है? प्रश्न वाला जो विराम होता है वो ऐसे होता है, साइन इसका ये होता है, प्रश्न सूचक। जैसे मंदिर कितने बजे जाओगे? मंदिर कितने बजे जाओगे? कितने, कब, कैसे, क्यों, कब, कैसे, क्यों, कहाँ,
ये सभी क्या होते हैं? प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। तो इनमें कौन सा चिन्ह यूज होगा? प्रश्न सूचक। ठीक है, समझ आया? जैसे पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? किसकी? किसकी भी तो प्रश्न सूचक शब्द है, तो इसमें क्या आ जाएगा? विराम चिन्ह प्रश्न वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं योजक चिन्ह। क्या है? योजक, योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ना, संबंध जोड़ना। ठीक है, तो योजक चिन्ह कौन से होते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग ऐसे दो शब्दों के बीच में किया जाता है जिनमें आपस में कुछ संबंध दर्शाना हो, आपस में कुछ संबंध दिखाना हो, कुछ संबंध दिखाना हो। वहां पर किसका यूज होता है? योजक चिन्ह का। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। पेड़ और पौधे में आपस में संबंध दिखाया गया है। क्या संबंध दिखाया गया है? पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो ये क्या है? योजक चिन्ह है। क्या है? योजक, जो आपस में कुछ संबंध को दिखाता है। जैसे और देख लेते हैं, सागर में, सागर में अनेक जीव जंतु रहते हैं। क्या है? जीव जंतु। जीव जंतु के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ योजक चिन्ह? आगे बढ़े। जितने भी बच्चे क्लास में लाइव जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम विस्मयादि सूचक चिन्ह की। किसकी? विस्मयादि सूचक, विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक चिन्ह कौन सा होता है? विस्मयादि सूचक चिन्ह, विस्मय, जहां पर आपको विस्मय, हर्ष, विस्मय किसी चीज को लेकर, हर्ष, शोक, घृणा, डर जैसे शब्दों को दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे वहां, वहां कितना सुंदर महल है। तो अरे, वह, बाप रे, छी, इन सब के बाद किसका प्रयोग होता है? विस्मयादि सूचक का। किसका प्रयोग होता है? विस्मयादि सूचक। जैसे बाप रे, कितना भयानक सांप है, कितना भयानक सांप है। ठीक है, वह, बाप रे, अरे, छी, हे भगवान, इन सब के बाद किसका प्रयोग होता है? विस्मयादि सूचक चिन्ह का। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। आगे हम लोग बात कर लेते हैं उद्धरण चिन्ह की। किसकी? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं। एक होता है इकहरा उद्धरण और एक होता है दोहरा उद्धरण। एक होता है इकहरा उद्धरण और एक होता है दोहरा उद्धरण। उद्धरण मतलब ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट कैसे?
जो इकहरा उद्धरण होता है वो तो सिर्फ वन एक एक ब्रैकेट में क्लोज हो जाता है, और जो दोहरा उद्धरण होता है वो डबल। ठीक है, अब इकहरा उद्धरण का प्रयोग कहाँ पर होता है? इकहरे उद्धरण का प्रयोग किसी रचना वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किया जाता है। किसका? इकहरे उद्धरण का। किसका? इकहरे उद्धरण का। ठीक है, इकहरे उद्धरण का प्रयोग किसी रचना का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किया जाता है। और दोहरे उद्धरण का दोहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति की कोई कहानी है या कोई पुस्तक में लिखी किसी व्यक्ति की कहानी या पुस्तक में लिखी हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना, तो उसको किस में रखा जाता है? दोहरे उद्धरण में रखा जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गांधी जी ने कहा करो या मरो। गांधी जी ने कहा करो या मरो। देखो, मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है? गोदान। तो जो गोदान है उसको इकहरे उद्धरण में रखेंगे। और गांधी जी ने कहा, क्या कहा गांधी जी ने? करो या मरो। सेम टू सेम ले दिया, तो करो या मरो किस में होगा? दोहरे उद्धरण में। ये नहीं है, दोहरे उद्धरण में रखा जाएगा। क्लियर हुआ? इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं विवरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। बात कर लेते हैं निर्देशक चिन्ह। किसकी? निर्देशक जो चिन्ह होता है यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह से बड़ा होता है, लंबा होता है। इसका प्रयोग बात को स्पष्ट करने के लिए संवाद के बाद, बात को स्पष्ट करने के लिए, बात को स्पष्ट करने के लिए संवाद के बाद उदाहरण देते समय किया जाता है। उदाहरण देते समय किया जाता है। किसका प्रयोग? योजक चिन्ह का। किसका प्रयोग? योजक चिन्ह का। बात को स्पष्ट करने के लिए संवाद के बाद उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे विराम का अर्थ है, जैसे मैंने बताया था ना, विराम का अर्थ है, क्या अर्थ है विराम का? रुकना। क्या अर्थ है? रुकना। समझ गए? निर्देशक चिन्ह। बात कर लेते हैं विवरण चिन्ह की। किसकी? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होते हैं? विवरण चिन्ह होते हैं, इसका प्रयोग ब्यौरा, सूचना या निर्देश देने के लिए किया जाता है, या
निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे निर्देश देते हैं, निर्देश दिया, प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ? विवरण चिन्ह का। जीवों का रक्षण, फिर विवरण चिन्ह, प्रकृति का संरक्षण। समझ गए? विवरण चिन्ह, ठीक है। निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह के बाद हम बात कर लेते हैं कोष्ठक। कोष्ठक क्या है? कोष्ठक। जैसे इसका प्रयोग कब किया जाता है? शब्द को स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक का। जैसे मैं राजू से मिला था। अब राजू कौन है? राजू के बारे में भी उसने यहीं पर बता दिया, पड़ोस में रहने वाला, पड़ोस में रहने वाला। तो इसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कोष्ठक हुआ, किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कालिदास को सभी जानते हैं, कालिदास को सभी जानते हैं, ये तो लिख दिया। अब सभी ये सोच रहे हैं कि कालिदास कौन है। मैं इसके साइड में कोष्ठक में लिख देती हूँ संस्कृत के महान कवि, संस्कृत के महान कवि। तो कालिदास कौन है? संस्कृत के महान कवि को सभी जानते हैं। तो कालिदास को मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया, स्पष्ट करने के लिए मैंने किस में रखा? कोष्ठक में रखा। क्लियर हुआ? आगे बात कर लेते हैं संक्षेपक। कौन सा चिन्ह? संक्षेपक चिन्ह। संक्षेपक चिन्ह कौन सा होता है? इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संक्षिप्त रूप बनाने के लिए किया जाता है। संक्षेपक का संक्षिप्त रूप बनाने के लिए किया जाता है। किया जाता है। जैसे आप पंडित, डॉक्टर या हिमाचल प्रदेश, इन शब्दों को संक्षिप्त करके लिख देते हो, छोटा करके लिख देते हो। जैसे पंडित, डॉक्टर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये कौन सा चिन्ह होता है? संक्षेपक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? संक्षेपक चिन्ह होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हंसपद या त्रुटिपरक। त्रुटिपूरक क्या है? हंसपद या त्रुटिपूरक। पूरक, हंसपद या त्रुटिपूरक क्या होता है? यह काक की तरह होता है, कौवे की पैरों की तरह होता है। जैसे मान के चलो आप वाक्य लिखते समय कुछ भूल गए। जैसे होली का त्योहार मार्च में आता है, मैंने ये लिखा, लेकिन मुझे लिखना था होली का त्योहार मार्च के महीने में आता है। तो मैंने ऐसे किया, के महीने इधर लिख दिया, महीने में आता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? त्रुटिपूरक। त्रुटि मतलब भूल या गलती को पूरा करने के लिए, गलती को सही करने के लिए, त्रुटि को पूरा करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है,
आशा करती हूँ कि आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। आइए, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार। देखो, यहाँ पर मैंने विराम चिन्ह के नाम लिखे हैं। ये लिखा मैंने योजक। सभी नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। एक मैंने लिखा उद्धरण, एक मैंने लिखा प्रश्नवाचक, एक लिख दिया मैंने अल्प विराम, अल्प विराम, एक हो गया कोष्ठक, नेक्स्ट हो गया विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इसका साइन बताइए आप सभी मुझे, सभी करना, फिर मैं लगाऊंगी, आप लोग मैच कर लेना। कीजिए स्टार्ट। योजक चिन्ह कैसा होता है, उद्धरण कैसा होता है, प्रश्नवाचक कैसा होता है, अल्पविराम, कोष्ठक और विस्मयादि बोधक। लगाइए सभी। वेरी गुड, सभी कीजिए। चलिए, योजक कैसा होता है, ऐसा। उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण और एक होता है दोहरा उद्धरण। प्रश्नवाचक ऐसा होता है। अल्प विराम थोड़े समय के लिए, ये हो जाता है अल्प विराम। अर्ध विराम ऐसे होता है और पूर्ण विराम ऐसे होता है। तीनों क्लियर हो गए। कोष्ठक ये हो गया, विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी वाला। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे कुछ वाक्य लिख देती हूँ, उसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? उचित विराम चिन्हों का, उनके बीच में जो विराम चिन्ह आना चाहिए। सभी नोट डाउन करेंगे। अरे अब क्या करें, विराम चिन्ह लगाइए। इसमें कहाँ पर आएगा? मोहन कविता कृष्णा और गोमती बाजार गए। थर्ड, वहाँ क्या बात कही है। और देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। कीजिए कीजिए सभी। आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है, लगाइए। वेरी गुड, कीजिए सभी। आइए देख लेते हैं। अरे, अरे के बाद विस्मयादि बोधक। अब क्या करें? तो प्रश्न सूचक। मोहन कविता कृष्णा, इनके बीच में हमें क्या देना है? अल्प विराम। मोहन कविता कृष्णा और गोमती बाजार गए। गए के बाद हमें वाक्य को भी तो खत्म करना है, तो क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। वहाँ क्या बात कही है, वहाँ के बाद क्या आ जाएगा? विस्मयादि बोधक। क्या बात कही है के बाद प्रश्न सूचक। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित के साथ कौन सा यूज करोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को
बहुत प्यार करते थे। थे के बाद पूर्ण विराम। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम कुछ और अभ्यास कर लेते हैं विराम चिन्ह। कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, इनसे आपको अपनी मर्जी से एक एक वाक्य बनाना है। फर्स्ट है ये, सेकंड इनका नाम भी लिखना और इनसे वाक्य भी बनाना। इनका नाम भी लिखिए साथ साथ कि कौन सा विराम चिन्ह है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, और उसके साथ एक वाक्य भी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए सभी। ये कौन सा विराम चिन्ह है? फर्स्ट विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक, विस्मय सूचक। और ये है अल्प विराम, योजक, ये है निर्देशक, निर्देशक चिन्ह, ये है प्रश्न सूचक, ये है पूर्ण विराम, और ये है विराम संक्षेपक। कीजिए, इनसे एक एक वाक्य बनाएंगे। चलिए अपनी मर्जी से, ठीक है। विस्मय सूचक में अरे बाप रे, छी, वाह, वाओ बोलते हैं ना, वो सब। अल्प विराम में जब बहुत सारी चीजें अलग अलग कोमा करके, जैसे 2-3 दोस्तों का नाम एक साथ हो, फलों का, सब्जियों का, जहां पर आपको थोड़े समय के लिए रुकना पड़े। योजक जब किन्हीं 2 शब्दों का आपस में संबंध जोड़ना हो या 2 शब्दों को आपस में जोड़कर बताना हो, जैसे दिन रात, सुबह शाम, दाल चावल। निर्देशक, निर्देशक जहां पर आपका संवाद जो है वो खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाने के बाद बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जब आप उदाहरण देते हो, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? संक्षेपक का। प्रश्न सूचक जहां पर आप प्रश्न पूछ रहे हो। पूर्ण विराम जहां पर आपकी बात खत्म हो गई हो या आपका वाक्य खत्म हो गया हो। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश है, उसमें आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। आइए। श्री हरिवंश राय बच्चन, क्या है? श्री हरिवंश राय बच्चन एक महान साहित्यकार थे। उनके पुत्र श्री अमिताभ बच्चन एक महान अभिनेता हैं, जिन्होंने देश विदेश में अनेक पुरस्कार जीते। उनका कहना है कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। चलिए
इसमें हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। सबसे पहले पूर्ण विराम देख लेते हैं। क्या? पूर्ण विराम। ठीक है। श्री हरिवंश राय बच्चन एक महान साहित्यकार थे। उनके पुत्र श्री अमिताभ बच्चन एक महान अभिनेता हैं, जिन्होंने देश विदेश में अनेक पुरस्कार जीते। उनका कहना है कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। के बाद पूर्ण विराम। किससे? मेहनत और ईमानदारी से। मेहनत और ईमानदारी से। हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। देश विदेश। क्लियर हुआ? विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह से होगा? चलिए आगे हम लोग कुछ और वाक्य कर लेते हैं विराम चिन्ह से संबंधित कि किस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। लक्ष्मीबाई ने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। क्या आएगा? लक्ष्मीबाई ने लड़ते लड़ते के बीच में योजक चिन्ह, अपनी जान दे दी, पूर्ण विराम। क्लियर हुआ? आगे। छी, कितनी गंदगी है। कितनी गंदगी है। क्या आएगा? छी के बाद कितनी गंदगी है। ठीक है। आगे। सुख दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह। धूप छांव के बीच में भी योजक चिन्ह। इन दोनों के बीच में आएगा अल्प विराम। और जाते रहते हैं, आते जाते। क्लियर हुआ? ठीक है। गायिका गाना गा रही है। गायिका गाना गा रही है के बाद क्या आएगा? पूर्ण विराम। है के बाद क्या आएगा? पूर्ण विराम। क्लियर हुआ? और देख लेते हैं। रमन कक्षा में 30 छात्र हैं। इसमें कुछ मिस्टेक हुई है बीच में, देखिए। रमन कक्षा में 30 छात्र हैं। क्या आएगा? रमन की कक्षा में, तो त्रुटिपूरक चिन्ह लगाएंगे, रमन की। ठीक है। रमन की कक्षा में 30 छात्र हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। स्नेहा ने कहा मुझे टीम में नहीं चुना गया। स्नेहा ने कहा मुझे टीम में नहीं चुना गया। स्नेहा ने कहा, कोमा और दोहरा उद्धरण। ठीक है। स्नेहा ने कहा मुझे टीम में नहीं चुना गया। क्लियर हुआ? चलिए एक बार आपको क्विक रिवीजन बता देती हूँ, फिर क्लास को करते हैं खत्म। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। विराम चिन्ह जब बात को समझाने के लिए
बीच बीच में विराम लेते हैं, रुकते हैं, तो वहाँ पर क्या दिखाने के लिए, रुकना दिखाने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? विराम चिन्ह का। सबसे पहले आता है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, वाक्य के नहीं, ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, वाक्य के अंत में, ठीक है। अल्प विराम जहां पर थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, थोड़े समय के लिए, ठीक है। अर्ध विराम जब अल्प विराम से ज्यादा रुकना पड़े, अल्प विराम से ज्यादा। और प्रश्न सूचक जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक चिन्ह जहां पर आपको विस्मय घृणा को दिखाने के लिए, विस्मय, घृणा, दुख, ठीक है। और उद्धरण, इखहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। इखहरा उद्धरण जहां पर किसी व्यक्ति की रचना हो, कविता हो, रचना कविता को दिखाने के लिए, ठीक है। दोहरा उद्धरण बात को ज्यों का त्यों, ज्यों, बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए, ठीक है। दोहरा उद्धरण वहां पर। योजक चिन्ह समान शब्दों के बीच में या संबंध वाले शब्दों में, समान शब्दों के बीच या संबंध, ठीक है, वहां पर योजक चिन्ह। संक्षेपक बात को संक्षिप्त रूप बनाने के लिए, संक्षेपक कैसा होता है? ऐसा, बात को संक्षिप्त बनाने के लिए योजक संक्षेपक। जैसे ऐसे होता है, पंडित हिमाचल प्रदेश बताया था। त्रुटिपूरक, त्रुटि को खत्म करने के लिए, जो त्रुटि हुई है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। विवरण चिन्ह था, विवरण चिन्ह से क्या था? निर्देश देने के लिए, सूचना देने के लिए, ठीक है। क्लियर है? आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।